सिलसिला बढ़ाए रखना, जिनके लिए सिलसिला बढ़ाए रखना, सिलसिला बढ़ाए रखना, मरने लगाए रखना, बोले शंकर भगवान की जय हो, भक्त विष्णु भगवान की जय हो। तो कुछ लोगों का दिल से अपार प्रेम रहता है, ऐसे लोगों के सामने तो भगवान भी हार मान लेते हैं। देखिए लक्ष्मी भी 3 प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी जो कमल पर विराजती है, एक लक्ष्मी जो हाथी पर विराजती है, और एक लक्ष्मी जो उल्लू पर बैठती है। जिसे हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। जो लोग बीच में बात कर रहे हैं, देखिए हम भगवान की कथा में कहीं भी जाए तो किसी को भी बीच में बात नहीं करनी चाहिए। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए जो लोग बीच में बात कर रहे हैं वह कोई बात ना करें। माताओं से निवेदन है कि शांति बनाकर रखेंगे, शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें। जिसे हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जिसे दौलत कहते हैं। जब वो आती है तो एक लात यहाँ मारती है तो व्यक्ति का सिर ऊपर हो जाता है, और जब वो जाती है तो एक लात यहाँ मारती है तो व्यक्ति का सिर नीचे हो जाता है। जिसे हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जिसे उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, उसे फिर दिन में दिखना बंद हो जाता है। जैसे उल्लू को केवल रात में दिखता है, तो उस व्यक्ति को भी केवल रात में ही दिखता है। कहने का तात्पर्य, उसके पास लक्ष्मी तो आ जाती है लेकिन उसकी बुद्धि चली जाती है। लेकिन जिसे कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो स्थिर लक्ष्मी होती है, जिसे कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, वो भगवान नारायण के साथ आती है, जो स्थिर रूप में विराजमान होती है। और व्यक्ति को सदैव कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का ही पूजन करना चाहिए। यदि हम घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति भी लाते हैं या उनकी तस्वीर भी लाते हैं, तो सदैव कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर लानी चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। तो संसार में रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, धन कमाना, ये सब गलत नहीं है। यदि हमने ग्रस्त जीवन में जन्म लिया है तो धन कमाना बहुत आवश्यक है, परंतु इन सबके साथ जीवन में एक और कार्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है भगवान का भजन। भगवान के भजन के बिना व्यक्ति इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस संसार में सब कुछ संभव है। यदि व्यक्ति के पास स्वर्ण का पर्वत हो, लक्ष्मी जैसी पत्नी हो,
लेकिन यदि उसने अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया तो उसका वह सब कुछ व्यर्थ है। एक बार तुलसीदास जी भगवान का भजन कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास गया। वो व्यक्ति कहने लगा, कहाँ तुलसीदास जी आप भगवान के भजन में लगे रहते हैं? अरे आप भगवान के भजन को छोड़िए, आप चलकर तो देखिए, अब तो जल के मथने से घी निकलने लगा है। तुलसीदास जी ने कहा, हो सकता है, जल की मथनी से घी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कलयुग में सब कुछ संभव है, जो कभी नहीं हुआ और ना जो कभी हो सकता, वो भी कलयुग में हो सकता है। दूसरा व्यक्ति आया, कहा आप भगवान के भजन में लगे हैं, अरे आप चलकर तो देखिए, अब तो रेत को पेरने से तेल निकलने लगा है। तुलसीदास जी ने कहा, ये भी संभव है, रेत को पेरने से तेल निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक तीसरा व्यक्ति आया, वो कहने लगा, कहाँ तुलसीदास जी भगवान के भजन में लगे हुए हैं? अरे आप भगवान के भजन को छोड़िए और चलकर तो देखिए, अब तो भगवान के भजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए हम भगवान का भजन क्यों करते हैं? यदि आप इस प्रांगण में कथा को श्रवण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान का हम स्मरण करते हैं तो क्यों करते हैं? चिंतन करते हैं, नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका केवल एक ही कारण रहता है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भजन अपने कल्याण के लिए करता है। लेकिन यहाँ वो व्यक्ति कहने लगा कि तुलसीदास जी कलयुग में तो भगवान के भजन के बिना ही व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है, आप तो भगवान का भजन छोड़िए। तुलसीदास जी को क्रोध आ गया, उन्होंने लेखनी उठाई और लिख डाला कि सब कुछ संभव है, वारी बधेवित होयति सकता तेव रुत्तेल। यदि जल की मथनी से घी निकलता है तो निकल सकता है, यदि रेत को पेरने से तेल निकलता है तो निकल सकता है। वारी बधेवित होयति सकता तेव रुत्तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। परंतु भगवान के भजन के बिना कोई इस भव सागर से पार हो जाए, ये तो असंभव है। भगवान का भजन जीवन में बहुत आवश्यक है। कहा यदि व्यक्ति के जीवन के 100 काम पड़े हैं और यदि उसने भोजन नहीं किया तो 100 काम को छोड़कर पहले उसे भोजन करना चाहिए। यदि व्यक्ति के जीवन के 1000 काम पड़े हैं, यदि उसने स्नान नहीं किया तो 1000 काम छोड़कर के सबसे पहले उसे स्नान करना चाहिए। यदि व्यक्ति के जीवन के 1,00,000 काम पड़े हो, यदि उसने किसी को दान नहीं दिया, यदि उसके द्वार पर कोई भिक्षुक खड़ा है तो सबसे पहले उसे भिक्षावृत्ति करनी चाहिए, दान देना चाहिए। परंतु व्यक्ति के जीवन के यदि 1 करोड़ काम भी पड़े हैं और यदि उसने भगवान का भजन नहीं किया तो उन 1 करोड़ कामों को छोड़कर, अर्थात संसार के समस्त कामों को छोड़कर यदि उसने भगवान का भजन नहीं किया तो सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन जीवन में बहुत आवश्यक है और यही हमारा साध्य है, हमारे जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है कि हमें भगवान शिव को प्राप्त करना है। का शिव प्राप्ति के साधन क्या है? तो वैसे तो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, वंदना करो, अर्चना करो, अपने आप को भगवान का दास मान लो, उन्हें अपना सखा बना लो और अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भक्ति बतलाई गई है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और कहा कि सच्चा साधक कौन है?
तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ से भगवान की सेवा करने वाला ही सच्चा साधक है। इस प्रकार श्रीमद कुमार श्री वेद व्यास जी को उपदेश देते हैं। अब आइए आज की कथा का यही विश्राम होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो, खाकी वाले महाराज जी की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। ताप्ती मैया की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित शिव कथा के को श्रवण करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तगण, भक्तिमती माताएं, व्यास मंच पर आसीन जिनकी अमृतमय वाणी से हम सभी भगवान आशुतोष भोलेनाथ की अनुपम कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिनके नाम का ही अर्थ है जो सरलता से, सहजता से प्रसन्न हो जाए। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है और आशुतोष का अर्थ होता है, आशु मतलब शीघ्र और तोष मतलब संतुष्ट, जो बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सहजता से और सबसे जल्दी जो प्रसन्न हो जाए, जो संतुष्ट हो जाए, उन्हीं आशुतोष भगवान भोलेनाथ की कथाओं को हम देवी जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा के माध्यम से हमने शिव महापुराण की महत्व की कथा को श्रवण किया। वर्णन आया कि कथा से पूर्व महत्व की कथा क्यों श्रवण कराई जाती है। तो देखिए, जब हम प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवणों के माध्यम से कथा से पूर्व भगवान के महत्व की कथा श्रवण करते हैं, तो महत्व की कथा श्रवण करने के तत्पश्चात प्रत्येक श्रोता के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, भक्ति जागृत होती है, भाव जागृत होता है। और सरल तरीके से कहा जाए तो पूरी तरह से हमें कथा की कीमत का पता चल जाता है कि वास्तविकता में कथा की कीमत क्या है। और जब व्यक्ति को कीमत का पता चल जाता है, कीमत के अनुसार व्यक्ति का इस संसार में स्नेह प्रेम रहता है। ध्यान से समझना। बोले शंकर भगवान की जय हो। जिस चीज की जितनी कम कीमत, उस चीज से उतना कम प्रेम है। जिस चीज की जितनी ज्यादा कीमत, उससे उतना अधिक प्रेम। अभी 7 दिनों तक प्रसादी के साथ साथ चाय की जो प्रसादी चल रही है, ये हमारे जो नितिन भाई साहब हैं, नितिन पवार जी, उनकी ओर से है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको कीमत का देता हूं। आज भी उनकी तरफ से चाय की व्यवस्था है और आने वाले 7 दिनों में भी उनकी तरफ से व्यवस्था रहेगी। और प्रायः ये आयोजन आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से चल रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन हमारे ग्राम में, हमारे क्षेत्र में हो, तो प्रायः उसमें सबको बढ़ चढ़कर ही सहयोग लेना चाहिए। अभी देवी जी ने आपको धन की 3 गति बताई है। धन से धन भी होता है और धन से पाप भी होता है। प्रयास करिएगा कि हमारी जो संपत्ति है, अगर शाश्वत संपत्ति हमारे पास होगी, जो कमल के पुष्प पर बैठी हुई लक्ष्मी की अगर हमें प्राप्ति होगी, जो नारायण के साथ में रहती हैं, उन लक्ष्मी की अगर हमें प्राप्ति होगी, तो निश्चित मानकर चलिए, भले कितनी भी संपत्ति हमारे यहाँ आ जाए, परंतु उसका हमें अभिमान नहीं हो सकता, अहंकार नहीं आ सकता, उसका घमंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत लक्ष्मी है। जब भी वह लक्ष्मी खर्च होगी तो धर्म में ही होगी, सत्कर्म में ही होगी। जब कहीं भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हो, तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में, आयोजन में व्यक्ति को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा खर्च है जो परमार्थ में किया जाता है, जो सत्कर्म में किया जाता है, वो एक ऐसा खर्च रहता है जो जीवन पर्यंत तो आपके साथ रहता है। आप लोग यहाँ बैठकर एक ऐसी कमाई कर रहे हैं, अच्छे से समझना इस बात को,
बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। जो आप सत्कर्म में धन खर्च करते हैं उससे ऐसी कमाई करते हैं, यहाँ बैठकर आप जो कमा रहे हैं वो एक ऐसी कमाई है जिस पर पूरा का पूरा केवल आपका अकेले का अधिकार है। संसार में आप जो संपत्ति कमाएंगे, घर बना लेंगे, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, उस पर आपका अकेले का अधिकार नहीं रहेगा। पहले आपका होगा, फिर आपके भाइयों का हो जाएगा, फिर आपके पुत्रों का हो जाएगा। जितने भी परिवार में जितने लोग होंगे सबको आपको देना पड़ेगा। भले आपने अकेले ने कमाया हो, लेकिन जब बंटवारा होगा तो वो सब में बराबरी में बट जाएगा। और ज्यादा कमा लेंगे तो सरकार आपसे उसका कर लेने लगेगी, और ज्यादा कमा लेंगे तो फिर चोरों का डर रहेगा कि कोई इसे चुरा ना ले। सांसारिक संपत्ति की बड़ी विडंबना है, परंतु यहाँ बैठकर आप जिस धन को कमा रहे हैं, जिस पुण्य को कमा रहे हैं, जिस सत्कर्म को कमा रहे हैं, इस पर पूरा का पूरा आपका अकेले का अधिकार है। ना तो इसका कोई बंटवारा कर सकता, ना इस पर कोई कर लग सकता, ना इसे कोई चुरा सकता। और सबसे बड़ी विशेषता इस कमाई की, संसार की कमाई आपको छोड़कर जानी पड़ेगी। जैसी व्यक्ति मरा, जैसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, सबसे पहले उसके नाम के सामने क्या लिखता है? सामने फलाने व्यक्ति का निधन हो गया। निधन का क्या अर्थ होता है? जो बिना धन का चला गया हो। जीवन में खूब कमाया, लेकिन जब गए तो कैसे गए? तो कहा निधन हो गया, जो बिना धन का चला गया हो। संसार की कमाई आपको यही छोड़कर जानी पड़ेगी, परंतु ये जो कमाई आप कर रहे हैं आज यहाँ बैठकर, ये जीवन पर्यंत जीते जी तो आपके साथ रहेगी, मरने के बाद भी आपके साथ रहेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कथा से पूर्व देवी जी ने आपको महत्व की कथा इसलिए श्रवण कराई कि जब महत्व की कथा श्रवण करते हैं तो हमें वास्तविकता में कथा की कीमत पता चल जाती है कि कथा की कीमत क्या है। जब हम कभी चाय पी रहे हो, भगवान करे अभी किसी की चाय में ऐसा ना हो, एक हास्य की बात बता रहा हूं और सोचने वाली है। कभी हम चाय पी रहे हो और पीते पीते अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो बताओ क्या करोगे? चाय को फेंक देंगे। अच्छा ये बताओ, आपके घर में अच्छा 5 किलो का घी का डिब्बा रखा हो और अगर उस घी के डिब्बे में मक्खी गिर जाए तो आप क्या करोगे? बता। चाय पी रहे थे, चाय में अगर मक्खी गिरी तो चाय को फेंक दिया, और अगर घी के डिब्बे में मक्खी गिरी तो क्या करोगे? इस बार तो मक्खी नहीं फेंकेगी माता। बोलिए शंकर भगवान की। अब घी नहीं फेंकेगा। क्यों नहीं फेंकेगा? क्योंकि चाय की जो कीमत थी वो कम थी महाराज, और जो घी है वो गौ रस है, वो अधिक कीमत वाला है। इसीलिए जब हम भगवान की महत्व की कथा को श्रवण करते हैं तो हमें वास्तविकता में कथा का महत्व पता चल जाता है कि जो भी मनुष्य इस जगत में भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, भाव पूर्वक श्रवण करेगा, प्रेम पूर्वक श्रवण करेगा, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ये तो सबको पता है। कथा की महत्व में हमने श्रवण किया, देवराज की कथा को श्रवण किया, जीवन पर्यंत नाना प्रकार के पाप किए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु भगवत कथा को अंतिम समय में उनका मन नहीं था, उन्हें ऐसा पता नहीं था कि मैं जीवन के अंतिम समय में सत्कर्म करूंगा, भगवत कथा श्रवण करूंगा, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अनायास ही उन्होंने कथा को श्रवण किया, परंतु ये भगवान का सज्जनों नाम का स्वभाव है। हर चीज का एक अपना अपना स्वभाव होता है। ये भगवान की कथा का स्वभाव है। भाव कुभाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिश हो। अग्नि का स्वभाव क्या होता है? जलाना। अब अग्नि को आप जानबूझकर छू लेना या बड़े प्रेम से छूना?
अग्नि को कैसे छुए आप, जानबूझकर अनजाने में, प्रेम से, क्रोध में कैसे भी छुएंगे तो वो आपको जला देगी, क्योंकि ये अग्नि का स्वभाव है। ऐसे भगवान का नाम, भगवान की कथा आप कैसे भी लें, भाव से, कुभाव से, अलग ढोंग बनाकर, आलस्य से कैसे भी लें। अरे महाराज, हमारे पुराणों में तो उनका तक वर्णन है कि उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम राम कहते नहीं बनता था, मरा मरा कहते थे, लेकिन उनका भी भगवान ने कल्याण कर दिया है। आज ये हमारा परम सौभाग्य है और मुख्य रूप से परमात्मा की कृपा, परम पूज्य प्रादा स्मरणीय महाराज खागी वाले महाराज जी का आज हम सभी को आशीष प्राप्त हो रहा है। उनके आशीष से, उनके आशीर्वाद से हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म का यह पुण्य फल आज हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हम सभी अपने जीवन काल के प्रमुख समय में नित्य प्रतिदिन इस स्थान पर विराजमान होंगे और विराजमान होकर भगवान की अनुपम कथा को श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज प्रथम दिवस विश्राम की ओर है और नित्य प्रतिदिन सुबह के समय रुद्राभिषेक होगा। तो शायद किसी को समझ में नहीं आ पाया था कि पार्थिव शिवलिंग और रुद्राभिषेक कैसा क्या होगा, तो वो मैं आपको एक बार और सरल तरीके से बता दूं। जो भी रुद्राभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंगों का बड़ा ही महत्व है। आगे कल या परसों में आपको पार्थिव शिवलिंगों की महिमा भी कथा के माध्यम से देवी जी श्रवण कराएंगी। बड़ी ही महिमा है पार्थिव शिवलिंगों की। पार्थिव शिवलिंग कहने का तात्पर्य मिट्टी के छोटे छोटे से शंकर जी, रुद्री बनती हैं। बीच में आप छोटे से शंकर जी बना लीजिए अपनी थाली में और मिट्टी के छोटे छोटे से आसपास में रुद्री, छोटे छोटे शिवलिंग बना लीजिए और फिर यही पंडाल में बड़ी ही विधि पूर्वक हम सभी लोग पूरी रुद्राष्टमी से उनका 9 बजे प्रतिदिन 9 बजे से कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग 8:30 बजे तक यहाँ पहुंचे, क्योंकि समय का अपन सभी लोगों को बड़ा विशेष ध्यान रखना है। सवेरे भी, दोपहर में भी कथा रहेगी, शाम को रात में भी कथा रहेगी। इस बीच में माताओं को अपने घर के कार्य भी करना है, जिससे कार्य में भी कोई व्यवधान ना आए और कथा में भी समय अनुसार बड़ी ही विधि पूर्वक। ये 7 दिन का अनुष्ठान है, 7 दिन का आयोजन है। सुजनों, काम तो पूरे जीवन चलते रहेंगे, जब तक जीवन है जब तक काम समाप्त नहीं होंगे। कहा जब तक तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो प्रभु राम से। काम को भी नहीं छोड़ना है और कथा को भी नहीं छोड़ना है, भगवान के पूजन को भी नहीं छोड़ना है। तो प्रयास करिएगा कि आप 8:30 बजे तक यहाँ पहुँचे, और 8:30 बजे नहीं आ पा रहे तो 9 बजे तक तो बिल्कुल पहुँचिए आप यहाँ पर। अपने घर से थोड़े से भगवान भोलेनाथ की रुद्री बनाकर लेकर आइए। जिनके यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग हो वो शिवलिंग लेकर आए, और पूजन की बिल्कुल सामान्य सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, थोड़ा थोड़ा सा, आधी कटोरी दूध, आधी कटोरी दही, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी शहद, ये 5 चीजें लेकर आएंगी। अलग अलग एक साथ लेकर नहीं आना है। जब भगवान के स्नान कराएंगे तो इन 5 चीजों से अलग अलग स्नान कराएंगे। फूल, बेलपत्र, दूर्वा, अष्टगंध, चंदन, चावल और भी जो इत्र इत्यादि, रक्षा सूत्र और जनेऊ आसानी से मिल जाए तो जनेऊ, और जो भी फिर नहीं मिलेगा तो फिर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। पहले प्रयास करिएगा कि हम स्वयं लेकर आए। पूजन कर रहे हैं हम, एक थाली भगवान जी की, एक थाली पूजन की, और जल का लोटा सबको अपना अपना लेकर आना है। और खूब अच्छे आनंद से 5 दिनों तक भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करिए आप। और अभी तो सबको पता है हमारे जो परम पूज्य शिवौर वाले महाराज जी हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने तो भगवान भोलेनाथ के पूजन का बड़ा ही विस्तार किया है। और प्राय सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में तो सारी समस्याओं का हल और 1 लोटा जल, मतलब श्रद्धा से आप भगवान भोलेनाथ से मांगिए, क्या मांगना है आपको, विश्वास हो आपके अंदर। कथा में आज देवी जी बता रही थी कि ये पूजन का ही प्रभाव रहता है कि पत्थर में या तो शिवत्व ले आता है या फिर साक्षात भगवान स्वयं खड़े हों
तो कोई फल नहीं मिलता। ये हमारा प्रताप है, पूजन का प्रताप है। आप कितनी श्रद्धा से भगवान का पूजन कर रहे हैं, कितने विश्वास से पूजन कर रहे हैं, विश्वास होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि पता नहीं किस पर प्रसन्न होते हैं। आने वाले शैतानों तक आपको केवल भगवान भोलेनाथ की ही कथा सुननी है। एक भक्त था,